योगेंद्र जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। बहुत बड़ी बात जो इस बजट में इस देश का कॉमन मैन अभी 2 बजे 2:30 बजे जानना चाहता है, भाई उसके लिए क्या है? गरिमा जी, मेरे लिए वो जो कॉमन मैन है वो किसान है। तो मैं बजट के सारे चीजों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। पिछले 10 साल से हमने एक परंपरा बनाई है कि हम बजट को किसान की आंख से देखते हैं। तो मैं केवल आपको कॉमन इंसान, क्योंकि किसान है, किसान भी है, तो मैं किसान की दृष्टि से आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों निराश हूं। जी। निराश इसलिए हूं गरिमा जी, आपने सुना होगा, आप भी बजट स्पीच को देखती रही हैं, मैं हर साल सुनता हूं, पहले भी सुना करता था। पहले कम से कम नाम के वास्ते किसान का जिक्र जरूर किया जाता था। कहीं एक परंपरा परिपाटी थी इस देश में कि आप बजट स्पीच की शुरुआत कृषि क्षेत्र और बाकी से करते थे, किसान के लिए कुछ घोषणाएं होती थी। वो परिपाटी मोदी जी के जमाने में भी जारी रही और हर बार घोषणाएं कुछ ना कुछ हो जाती थी। नई स्कीम, पिछली बार जैसे आपको ध्यान होगा 6 नई स्कीम अनाउंस की गई थी, ये सब चीजें होती थी। इस बार पहली बार, जहां तक मुझे ध्यान है, पहली बार देश के इतिहास में एक बजट स्पीच है जिसमें किसान का लगभग नाम भी नहीं लिया गया। एक भी स्कीम नहीं थी, जो थी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि अब किसान नजर से ओझल होना शुरू हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। जिक्र क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री ने भी किया है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसान को दे देंगे। आप दीजिए, जरूर दीजिए, मैं नहीं कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत दीजिए, लेकिन आपके पास देने को केवल वही है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, आप साथ में ऐसा कीजिए, आप बादाम का उत्पादन कीजिए, आप काजू का उत्पादन कीजिए, आप कोको का उत्पादन कीजिए, आप हाई वैल्यू क्रॉप्स कीजिए। किसान पूछता है, साहब अगर मैं ना करता हूं तो? देश के ज्यादातर इलाकों में तो हो नहीं सकती है क्रॉप्स। उसके लिए एक शब्द कहने को नहीं है इन्हें बजट स्पीच में। लेकिन बजट स्पीच को छोड़ दीजिए, स्पीच तो जुमले होते हैं और बजट का वास्तविकता आपको आंकड़े देख के पता लगती है। तो हमने आंकड़े देखे हैं पिछले 1 घंटे के अंदर, क्योंकि निर्मला जी के बारे में ऐसा हुआ है, जब से वो बजट देना उन्होंने शुरू किया है, उनकी स्पीच में और उनकी टेबल्स में कोई संबंध नहीं था। तो इसलिए हम वेट करते हैं कि भैया स्पीच खत्म हो जाए, टेबल देख लेते हैं। जो टेबल से देख के पता लगा है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, कृषि और जो एलाइड सेक्टर्स हैं, एलाइड में फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री शामिल होती है, उसका एलोकेशन घट गया है। पिछली बार बजट का 3.38% दिया गया था, इस बार 3.04% कर दिया गया। और गरिमा जी, ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं छोटे नहीं होते, एक एक डेसिमल पॉइंट के पीछे सैकड़ों करोड़ रुपए, याद रखिए 53 लाख करोड़ का बजट है ये। तो 3.38 से घटा के 3.04 कर दिया गया है। एग्रीकल्चर के अलावा रूरल डेवलपमेंट में भी यही हुआ है, 5.25 से घटाकर 5.11 कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं किसान निधि को छोड़ के, जो कि फ्लैट पेमेंट है, जिसको ना आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, फर्टिलाइजर पे एलोकेशन घटा दिया गया है। जो दूसरी स्कीम है, बड़ी स्कीम, सिंचाई के अंदर जो पीएम फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना पे भी एलोकेशन घटा दिया गया है। और आपको याद होगा गरिमा जी, पिछले साल 5 बड़ी चीजें बड़े जोर शोर के साथ अनाउंस की गई थी। क्या था? मिशन ऑन पल्सेस, मिशन ऑन कॉटन, हाँ, मिशन ऑन, ये 4 मिशन अनाउंस किए और एक मखाना मिशन अनाउंस किया गया था। ध्यान है ना कितना डमरू बजा था उसके बारे में। अब आप देख लीजिए उस पे खर्चा कितना हुआ। मिशन ऑन पल्सेस पे 1000 करोड़ अलॉट किया गया था, मखाना पे 100, कॉटन पे 500 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था। कितना खर्चा हुआ? 0। अंडा, सरकार का अपना स्टेटमेंट है। और अगले साल के लिए कितना दे रहे हैं? अंडा 0। सर, एक मेरे दिमाग में, आप चूंकि दरअसल ये कृषि को लेकर, किसानों को लेकर सवाल बहुत उठते हैं और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश की बहुतायत आबादी जो कोविड से पहले इधर शहरों में आ गई थी रोजगार करने, वो कोविड के बाद वापस कृषि सेक्टर में लौट गई, एग्रीकल्चर में लौट गई है। दैट इज वेरी मच ट्रू। लेकिन एक क्वेश्चन ये बताया जाता है कि भाई जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस पूरी दुनिया में, वो सर्विस सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देती हैं।
एग्रीकल्चर बेस्ड वो है ही नहीं, इसलिए भारत को भी एग्रीकल्चर को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके कॉर्पोरेट और सर्विस सेक्टर को देना पड़ेगा। जी, मैं इस समझ के ऊपर आता हूं, पर यह समझ बिल्कुल निर्मला जी के भाषण में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाषण में उन्होंने किसानों का जिक्र कहां किया, एक तो कम किया और कहां किया। उन्होंने कहा 3 बड़े कर्तव्य हैं। पहले 2 कर्तव्य थे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले, तीसरा कर्तव्य था टुकड़ा बांटने वाला। आप ध्यान कीजिए, किसानों का जिक्र उन्होंने कहा, एक तीसरा मेरा कर्तव्य है, जिसमें किसान, दिव्यांग, मेंटली चैलेंज्ड और नॉर्थ ईस्ट, इन 4 कैटेगरीज का जिक्र किया। तो किसान अब जो है दिव्यांग और मेंटली चैलेंज के साथ आ गए इस अर्थव्यवस्था के अंदर भाषण के हिसाब से। आपने कहा कि बाकी दुनिया में भी यही होता है। बाकी दुनिया में एक और चीज होती है गरिमा जी, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती है, पूरी दुनिया में। और भारत एकमात्र देश है, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, अशोक गुलाटी जो कि सरकार की कृषि नीति के समर्थक हैं, उनकी रिसर्च बता रहा हूं, भारत नेगेटिव सब्सिडी देता है किसानों को। सर अगर लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं किसानों का जिक्र ही सरकार ने नहीं किया, तो बिहार में अभी इलेक्शन थे थोड़े दिन पहले, बिहार में सरकार ने किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 कर दी। इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है इस बार बजट में पान इंडिया 9,000 कर दिया जाए, क्योंकि ये 6,000 रुपए तो 2019 फरवरी में शुरू हुए थे, 7 बरस हो गया। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी देखें तो ये घटकर 4,000 रुपए के आसपास आ गया है। ये हो सकता था क्या? क्योंकि 8 लाख करोड़ तो बजट में टोटल पैसा बढ़ा है, हो सकता था। जी, बाकायदा ये जो मांग है किसान संगठनों की, मांग 2-3 रही है। नंबर 1, जैसे कर्मचारियों की तनख्वाह को, पेंशन को, बाकी सब चीजों को आप इन्फ्लेशन से लिंक कर देते हैं, तो भाई किसान सम्मान निधि को भी आप इन्फ्लेशन से लिंक कर दीजिए। आज की तारीख में वो 9,000 की जगह 12,000, 13,000 होनी चाहिए थी। वो 6,000 की जगह वो, सॉरी माफ कीजिए, 6,000 की बजाय 9,000, 10,000 होनी चाहिए थी, वो नहीं किया। दूसरी मांग ये रही है कि किसान सम्मान निधि उसको दीजिए जो सचमुच खेत में खेती कर रहा है, यानी कि जो बटाईदार है, जो शेयर होल्डर है, जो घर बैठा हुआ है, जिसको दिल्ली में बैठे हुए, चंडीगढ़ में बैठे हुए पैसा मिल जाता है, उसे मत दीजिए। आप उसे दीजिए जो सचमुच खेती कर रहा है। उसके बारे में कोई काम नहीं हुआ है। और दरअसल किसानों की संख्या जो है वो यथावत है, जबकि सरकार ने कहा था इस देश में 14 करोड़ किसान हैं। किसान सम्मान निधि मिलती है मुश्किल से 7-8 करोड़। ठीक है सर, एक सेकेंड, मैं बाकी चीजों पर भी आऊंगी। ये किसानी वाला जो आप समझा रहे हैं सर कि ये 6,000 से बढ़कर 9,000 कम से कम हो सकता था, बिहार में हुआ, और संसदीय समिति की सिफारिश है, अपनी ही संसदीय समिति की सिफारिश है कि इसे कम से कम 12,000 होना चाहिए। विजय सरदाना, मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ सर। विजय सरदाना इस देश के बेहद शानदार अर्थशास्त्री हैं। मुझे कहीं जाना है, मैं माफी चाहूंगा अगर नहीं। अच्छा, आप अपना पॉइंट पूरा कर लीजिए सर अपना। मैं एक और सवाल फिर आपसे पूछ लेती हूँ, और मेरा सवाल ये है कि हमने 2024 में बेरोजगारी को एक बड़ी समस्या माना था, और हमने कहा था कि हम 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे। हम 2 साल में 2-2 हजार के औसत से बामुश्किल 3-3.5 हजार युवाओं को इंटर्नशिप करा पाए, और नौकरी लगी मात्र 95 की। गरिमा जी, बजट का अब यही खेल हो गया है कि एक चमकीली सी अनाउंसमेंट करो, अनाउंसमेंट करने के बाद तालियां पिटवा लो, उसके ऊपर अच्छी सी 2-4 आप कन्वेंशन करवा लो, उसके बाद भूल जाओ, कौन पूछेगा आपको। इस देश का आपको याद रह गया गरिमा जी ये बात, लेकिन इस देश के अधिकांश मीडिया को तो याद भी नहीं है अब ये सब चीजें। यही मैंने कहा, इन 6 योजना, किसान के बारे में 6 योजना पिछली बार अनाउंस की गई, 6 में से 5 योजनाओं में 0 खर्च हुआ, और इस बार चौपट कर दी। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आप कब योजना अनाउंस करते हो, कब उसको खत्म कर देते हो। ये क्या खेल है? बजट सिर्फ जनता को आंख में धूल झोंकने का है। नहीं सर, युवा एक बड़ा चंक है सर, आप कह रहे हैं किसी को याद नहीं रहता।